Hello students, welcome to the fifth volume of Unit 4 Acid-Base Properties। स्टूडेंट्स तो आज कुछ एग्जांपल देखेंगे एसिडिटी ऑर्डर के और इन द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। यहाँ पे आपको चार एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर और HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इनके साथ आप देखोगे कि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बट जो सेंट्रल एटम है वो यहाँ पे आप देखोगे है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे। और अगर इनकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोविटी ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तरफ आप देखोगे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो सबसे कम, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। तो हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें भी जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है व्हेन इट बियर्स नेगेटिव चार्ज, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन बनता है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो चारों कंपाउंड है उसका अगर कॉन्जुगेट बेस देखने जाए, HF का है F माइनस, H2O का OH माइनस, NH3 का NH2 माइनस और CH4 का CH3 माइनस। तो अगर वो नेगेटिव चार्ज आता है फ्लोरीन पे, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, कार्बन पे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन बनेगा। तो CH3 से F माइनस तक उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो F माइनस जो है वो सबसे वीकेस्ट बेस है। F माइनस विल बी द वीकेस्ट बेस। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो माइनस स्पीसीज है CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, तो F माइनस से CH3 माइनस तक आप जाओगे तो इनकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है, बिकॉज F माइनस जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा स्टेबल एनायन है, इसलिए वो वीक बेस है। तो आप CH3 की ओर जाओगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो अगर एसिडिटी ऑर्डर देखें तो उसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा। तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा CH3 का CH4, NH2 का NH3, OH माइनस का H2O और F माइनस का HF। तो एसिडिटी ऑर्डर जो है उससे रिवर्स होगा। तो सबसे एसिडिक कौन होगा? HF। CH3 से ज़्यादा NH3, NH3 से ज़्यादा H2O और H2O से ज़्यादा एसिडिक होगा HF। और आप इनका pK वैल्यू देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा pK नहीं बट जो Ka वैल्यू है, Ka वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगा HF में, HF से कम H2O, H2O से कम NH3 का और NH3 से कम CH4 का। दूसरा हम एग्जाम्पल जो है वो चार जो एसिड है HF, HCl, HBr और HI। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये एक ग्रुप में है, 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनके चारों के जो एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड, तो इन चार में से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो देखेंगे on the basis of electronegativity F minus ion most stable, hence its conjugated acid HF should be the strongest acid in the series। तो हम देखेंगे कि F माइनस आयन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन है। तो जो चार डिस्पर्जल है वो आयोडीन में सबसे ज़्यादा है ड्यू टू इट्स बिगर साइज। आप पीरियोडिक ट्रेंड देखोगे तो आप F से I तक जाओगे, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाओगे तो उसका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाओगे तो उसका एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो उसका डिसोसिएशन है वो HF से HI में बढ़ने लगता है, बिकॉज
हाइड्रोजन और वो जो हैलोजन एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वजह से HI का जो डिसोसिएशन है वो ज़्यादा होता है। ये I माइनस आयन जो है आयोडीन I माइनस वो F माइनस से ज़्यादा वीकर होगा, तो इसलिए उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा I माइनस का HI वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंपेयर टू HF इन एक्वस सॉल्यूशन। जो उसका जलीय सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, इसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है HI। तो आप अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन होगा F माइनस ड्यू टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बेसिसिटी I माइनस से लेके F माइनस तक बढ़ती है। और अगर उसके कॉन्जुगेटेड एसिड देखोगे HF, HCl, HBr और HI, तो उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HI। चारों एसिड का Ka वैल्यू दिया गया है, एसिडिटी कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka वैल्यू। तो उनमें आप देखोगे कि HF का सबसे कम है और HI का सबसे ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो होगा मोल पर लीटर में। तो हमने इन एग्जाम्पल्स पर से देखा कि पीरियोडिक ट्रेंड भी डिपेंड करता है एसिडिटी और बेसिसिटी पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल है बेसिसिटी ऑर्डर के। यहाँ पे एमोनिया है, PH3 है, ASH3 है, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के हाइड्राइड है। तो देखोगे कि नाइट्रोजन जो ग्रुप में फर्स्ट आता है उसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक है। तो नाइट्रोजन से आप आर्सेनिक की ओर जाओगे ग्रुप में तो उनकी एसिडिटी बढ़ती है, इसलिए ऑब्वियसली जो बेसिसिटी है वो नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो NOH3 जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम PH3 और उससे कम ASH3। सेम वही चीज़ 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, तो उनमें आप देखोगे कि OH माइनस आयन है, SH माइनस आयन है, SEH है और TEH है। तो उनमें सबसे ज़्यादा बेसिक होगा OH माइनस, क्योंकि उसके आगे ग्रुप में आप जाओगे नीचे डाउन तो उनकी जो एसिडिटी बढ़ने की वजह से जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा वो OH माइनस आयन होगा। चीज़ हम देखेंगे एसिडिटी ऑर्डर में। तो लेफ्ट में जो बेसिक कंपाउंड है उनके अगर कॉन्जुगेट एसिड देखें, जैसे कि NH3 का NH4 प्लस, PH3 का PH4 प्लस, ये ASH3 का ASH4 प्लस, तो ये इनके कॉन्जुगेट एसिड है। तो जो बेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे वीक होगा। तो सबसे कम जो बेसिक है उसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बेसिक में ASH3 कम है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड ASH4 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। वही चीज़ आप OH माइनस में देख लो, OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड होता है H2O। तो ये जो सीरीज़ में आप इनके एसिड देखोगे H2O, H2S, H2Se और H2Te, तो उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा H2Te। तो ये पूरा पीरियोडिक ट्रेंड है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा स्टडी करो, इन एलिमेंट को याद रखो, तो ये एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऑक्सी एसिड की रिलेटिव एसिडिटी। तो ऑक्सी एसिड है यहाँ पे HOCl हाइड्रोक्लोरस एसिड, HOBr हाइड्रोब्रोमस एसिड एंड HIOI हाइड्रो आयोडस एसिड। तो ये जो ऑक्सी एसिड होते हैं उनमें आप देखोगे कि OH बॉन्ड होगा हर ऑक्सी एसिड में, और उस OH ग्रुप से जो Y है, Y में आप कोई भी हेलोजन ले लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो जो हेलोजन है, तो ये जो ऑक्सी एसिड होगा उसका नेचर वो कितना एसिडिक है वो किस पे डिपेंड करेगा, वाई मोइटी, मतलब वाई, HOY मीन्स के वाई पे कौन सा हेलोजन लगा है। अब हेलोजन में हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव है वो फ्लोरीन है, आयोडीन उनमें से कम है। तो अगर वो भी हम जानते हैं कि ये जो हेलोजन है
वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हैलोजन लगा है तो OH को वो पॉलर करेगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इन तीनों एसिड में देखने जाए HOCl, HOBr और HOI, तो एसिडिटी ऑर्डर में रहेगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HOCl, उससे कम HOBr और HOI, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन है, वो OH बॉन्ड को सबसे ज़्यादा पॉलर करता है, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आई, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा होगी HOCl में। इसी तरह अगर इनके हैलोजन की नंबर अगर बढ़ता है तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जैसे कि ये Cl के ऑक्सी एसिड है, इनको हम देखते हैं। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। यहाँ पे आप जो क्लोरीन होगा वो सेंट्रल एटम होगा, तो क्लोरीन का यहाँ पे HOCl में ऑक्सीडेशन नंबर है +1, HClO2 में +3, HClO3 में +5 और HClO4 में +7 है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो होगा HClO4 पर क्लोरिक एसिड, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो Cl का है वो है +7, हाईएस्ट नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर, और HClO4 है वो सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। से हमने क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स देखे, वैसे ही फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन के भी ऑक्सी एसिड है, जैसे कि फास्फोरस में H3PO2 है, H3PO3 है और H3PO4 है। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सबसे ज़्यादा इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बिकॉज OH जो आयन है, OH ग्रुप जो इनमें बढ़ते जाते हैं तो उनकी एसिडिटी इंक्रीज होती है। वैसे ही H2SO3 और H2SO4 में जो H2SO4 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज वहाँ पे OH आयन की संख्या ज़्यादा है। और HNO2 और HNO3, अब इन दोनों में जो OH है वो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे NO3 जो रेजोनेंस की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए HNO2 और HNO3 में नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ड्यू टू द रेजोनेंस। तो एग्जांपल में हम हाइड्रोकार्बन के जो 3 टाइप है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों की एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एसिटिलीन्स, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन एसिडिटी ऑफ CH बॉन्ड। नॉर्मली जो हाइड्रोजन एटम होता है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अगर वो अटैच होता है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है। बट जब वो हाइड्रोकार्बन मीन्स के कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर अटैच होता है तो वो एसिडिक नहीं होता है। बट ये जो हाइड्रोकार्बन के 3 टाइप है उसकी सीरीज़, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो इन तीनों में आप देखोगे जो एसिटिलीन मतलब कि अल्काइन जो ग्रुप होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इन तीनों में अगर आप देखोगे जैसे इनका आयोनाइजेशन होता है, फर्स्ट है जो एग्जांपल देखोगे आयोनाइजेशन का एसिटिलीन का, तो वो जो आयन बनेगा और H+ बनेगा तो उसका pK वैल्यू है 25। वैसे ही इथिन आल्किन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब उसका आयोनाइजेशन होगा H+ बनेगा तो उसका pK वैल्यू होगा 36। और अगर मीथेन मीथेन का आयोनाइजेशन होगा और CH3 माइनस आयन बनेगा, H+ बनेगा, उसका pK वैल्यू है 40। तो इन तीनों में आप देखोगे कि सबसे कम पीके वैल्यू है 25 एसिटिलीन का, मतलब कि अल्काइन का। तो वो क्यों? बिकॉज वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो वहाँ पे जो s कैरेक्टर होता है वो 50% है, मीन्स की जो s ऑर्बिटल पार्ट लेती है पूरे हाइब्रिडाइजेशन में वो 50% है s ऑर्बिटल और 50% है p ऑर्बिटल। अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो एसिटिलिन है वो ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू अल्किन और अल्केन। यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे एनायंस का। तो जो अल्केन, अल्किन और अल्काइन में जो एनायंस बनते हैं CH3 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड माइनस
और CH ट्रिपल बॉन्ड माइनस जो एनायन है उनमें आप देखोगे कि S कैरेक्टर एसिटिलिन में ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा तीनों में से। और ये जो एसिटिलिनिक प्रोटॉन मीन्स के जो एसिटिलिन में जो हाइड्रोजन है एसिटिलिनिक प्रोटॉन वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और उसका एविडेंस देता है जब उसका कॉपर और सिल्वर के साथ रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट जब एसिटिलिन का सिल्वर के साथ रिएक्शन होता है एमोनिकल सॉल्यूशन में, तो वो सिल्वर सॉल्ट बनाता है। अगेन जब उसका सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है वहाँ दोनों जगह पे सिल्वर आ जाता है और वाइट प्रेसिपिटेट देता है सिल्वर एसिटिलाइड के। सेम वही चीज़ अगर कॉपर के साथ करेंगे, कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड की अगर एसिटिलिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर एसिटिलाइड बनाता है जिसके वो रेड प्रेसिपिटेट देता है, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये पॉजिटिव आयन वहाँ पे अटैच होता है। तो जो टर्मिनल एसिटिलिनिक प्रोटॉन होता है, टर्मिनल मीन्स के जो एंड में हाइड्रोजन है, वो सोडामाइड में के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। और आगे हम इस तरह से ही आगे फर्दर अल्काइन बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कोई भी अल्काइन है, एसिटिलिन है या प्रोपाइन है, तो उसकी जब सोडामाइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो वो सोडियम सॉल्ट बनाता है। और उस सोडियम की आगे अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम इजीली आगे के जो अल्काइन है वो बना सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।